बिहार से लेकर गुजरात तक आस्था और उत्साह के साथ हुई छठ महापर्व की शुरुआत। व्रतियों ने किया नहाय खाए। सुबह सुबह व्रतियों ने पवित्र नदी में किया स्नान। भोजन ग्रहण करने से पहले सूर्य देव को लगाया भोग। पटना में गंगा किनारे लगी छठ व्रत करने वालों की भीड़। गंगा में डुबकी लगाकर छठ महापर्व की शुरुआत की। शनिवार को होगा खरना, रविवार को दिया जाएगा सूर्य देवता को पहला अर्घ्य। प्रकृति की उपासना का महापर्व है छठ। विधि विधान के साथ होती पूजा। 20 नवंबर को होगा महापर्व का समापन। बिहार में मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी के सीढ़ी घाट पर उमड़ी भीड़। छठ व्रतियों में दिखा गजब का उत्साह। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना घाट पर लगा छठ व्रतियों का तांता। लोगों ने भक्तिभाव के साथ स्नान कर की छठी मैया की पूजा। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पर्व की तैयारियां। दिल्ली के मंत्री आतिशी मलिना ने लिया घाटों का जायजा। रामगढ़ में दिख रहा छठ पूजा का रंग। सूप, मिट्टी के बर्तन और अन्य पूजन सामग्रियों से पटे बाजार। असम में नदी के घाटों पर जिला प्रशासन ने करवाई छठ पूजा की जोरदार तैयारियां। व्रतियों की हर सुविधा का रखा जा रहा है। गाजियाबाद में हिंडन नहर के किनारे प्रशासन ने की छठ पूजा की तैयारियां। खोड़ा नगर पालिका चेयरपर्सन मोहिनी शर्मा ने लिया तैयारियों का जायजा। लखनऊ में सीएम योगी ने छठ पूजा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। छठ पूजा के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को दी सलाह। तालाबों और घाटों के आसपास की सड़कों पर यात्रा करने से बचे। समस्तीपुर रेलवे मंडल छठ पूजा के लिए चला रहा 68 स्पेशल ट्रेनें। स्टेशन पर मेडिकल टीम के साथ पैसेंजर मित्र भी रहेंगे तैनात। चंदौली में यूपी, बिहार और झारखंड जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की अच्छी खासी भीड़। रेलवे ने किए यात्रियों के लिए कई इंतजाम। शनिवार को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बाबा बद्री के मंदिर का कई क्विंटल फूलों से किया गया श्रृंगार। गेंदे के फूलों से महका परिसर। कपाट बंद होने से पहले भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों के चेहरों पर खुशी दिखी। रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ की डोली पहुंची। उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर शीतकाल में 6 महीने तक यहीं विराजेंगे बाबा केदार। श्रद्धालुओं के लिए खुले सबरीमाला मंदिर के कपाट। वार्षिक मंडला तीर्थ यात्रा के लिए 2 महीने भक्तों के लिए खुला रहेगा मंदिर। कोलकाता में श्री जगदात्री पूजा की हुई शुरुआत। सीएम ममता बनर्जी ने उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए हुआ मतदान। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में सभी सीटों पर वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर डाले गए वोट। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग के लिए नजर आया लोगों में गजब का उत्साह। मध्य प्रदेश में हुआ 73% मतदान। छत्तीसगढ़ में मतदान के लिए लगी कतार। छत्तीसगढ़ में करीब 70.5% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे तक हुई वोटिंग, लेकिन नक्सल प्रभावित बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में 3 बजे दिन में ही खत्म हो गया था मतदान। छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक हुआ मतदान, लेकिन नक्सल प्रभावित रजन जिले में 9 केंद्रों पर 3 बजे दिन में खत्म हुई वोटिंग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में डाला वोट। फिर से सत्ता में आने का भरोसा जताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी डाला वोट। कांग्रेस की सरकार बनने का भरोसा जताया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी इंदौर में मतदान किया। कतार में लगकर वोट डाला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में की वोटिंग। कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के लिए जारी किया घोषणा पत्र। 6 गारंटियों के साथ सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का वादा। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली में ये कुछ भी कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते। तो अब इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया है, शराब घोटाला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे गिरफ्तार कर दिल्ली में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। मकसद ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं।
केजरीवाल का दावा, आम आदमी पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती पार्टी। बोले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए नाम। राजस्थान के अजमेर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। बोले जनता ने बनाया गहलोत सरकार की विदाई का मन। राजस्थान के सागवाड़ा में प्रियंका गांधी की रैली। कहा बड़े उद्योगपतियों के इशारों पर चलती है भाजपा की सरकारें। राजस्थान के भरतपुर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली। स्थानीय कांग्रेस विधायक को बताया भ्रष्टाचारी। धौलपुर की रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अशोक गहलोत पर निशाना। बोली गहलोत सरकार में दलितों पर हुआ अत्याचार। बाड़मेर में विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी ने किया जीत का दावा। कहा बीजेपी नेताओं का आशीर्वाद मेरे साथ। तेलंगाना के वारंगल में राहुल गांधी ने किया रोड शो। कई जगह लोगों ने राहुल को रोककर स्वागत किया। राहुल गांधी का मुख्यमंत्री केसीआर पर हमला। बोले कमलेश्वरम परियोजना के तहत बने बांध में हुआ जमकर भ्रष्टाचार। वारंगल में राहुल गांधी का वादा, अगर कांग्रेस की तेलंगाना में बनी सरकार तो किसानों को मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए बस में मुफ्त सफर की सौगात दी जाएगी। हैदराबाद में तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने नामबल्ली में किया प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार राहुल चंद्रा के साथ घर घर जाकर मांगे वोट। तेलंगाना चुनाव में बीजेपी का जोर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 नवंबर को हैदराबाद में करेंगे रोड शो। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में दिवाली मिलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे। पीएम ने एआई के गलत इस्तेमाल पर जताई चिंता। डीप फेक जैसी तकनीक को लेकर जागरूकता पर जोर दिया। अपनी डीप फेक वीडियो का भी जिक्र किया। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है और चल रहा है। और जो मुझे प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा चैट जीपीटी टीम से डीपफेक वीडियो को फ्लैग करने और इस तरह की वीडियोज इंटरनेट पर सर्कुलेट होने की स्थिति में चेतावनी जारी करने के लिए कहा। चैट जीपीटी के लोग मिले थे तो मैंने उनको कहा था कि जैसे सिगरेट पे आता है इट्स कैंसरस, पीना 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 तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिखा हुआ रहता है ये हेल्थ के लिए हैजार्ड है, ऐसा लिखा हुआ। तो मैंने कहा तुम्हारा जो भी चैट जीपीटी का उपयोग करता है या कोई इस प्रकार से एआई का उपयोग करता है तो वहां एक आना चाहिए, इट्स अ डीप फेक। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमारे हित समान हैं, हमारी प्राथमिकताएं समान। इस्रायल में हमास की बर्बरता की प्रधानमंत्री मोदी ने निंदा की। कहा फिलिस्तीनियों के लिए भारत ने भेजी राहत सामग्री। सैन फ्रांसिस्को में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बैठक में की शिरकत। कहा वैश्विक स्तर पर भारत एक शक्तिशाली आवाज बनकर उभरा। पीयूष गोयल ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक में किया भारत का प्रतिनिधित्व। बोले जलवायु मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख दुनिया के साथ मेल खाता है। एयर इंडिया के बेड़े में शामिल होगा नया विमान एयरबस A350 सिंगापुर से फ्रांस के टुलूज के लिए भरी उड़ान। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई 6 महीने चली। संपत्ति का सर्वे पूरा करने के लिए दी कोर्ट ने मोहलत। यूपी में 1 नवंबर को शुरू हुए यातायात माह में नोएडा ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। नियमों की अनदेखी करने वाले 95,000 से ज्यादा वाहनों का काटा चालान। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद मुंबई वालों को मिला तोहफा। नवी मुंबई लाइन को मिली हरी झंडी। 11 किलोमीटर लंबे सफर में होंगे 11 स्टेशन। महाराष्ट्र के लातूर में फिर सामने आया बुल फाइटिंग का आयोजन करने का मामला। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकी ढेर। खुफिया जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। भागने की फिराक में थे आतंकी। छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में मारे गए। मारे गए आतंकी की पहचान। हथियार और गोला बारूद भी मिले। 4 AK-47, 2 पिस्टल, कई ग्रेनेड बरामद। पुंछ में एनआईए को बड़ी कामयाबी। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बुढ़मेर में एक आतंकी ढेर। हथियार और गोला बारूद बरामद।
खुफिया जानकारी मिलने पर पुलिस, आर्मी, एसएफ और सीआरपीएफ ने चलाया संयुक्त अभियान। एक घर में छिपा था आतंकी। पंजाब में पराली जलाने के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र की टीम पंजाब पहुंची। टीम पता लगाएगी कि सब्सिडी पर दी मशीन किसानों के पास उपलब्ध है या नहीं। ज्ञानवापी परिसर सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपने के लिए फिर एएसआई ने मांगा 15 दिन का वक्त। शनिवार को भी सुनवाई। कानपुर में पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर छात्रों से 24 लाख की लूट, 3 आरोपी गिरफ्तार, रिश्तेदार ही निकला चोरों का मुखबिर। उत्तरकाशी में 40 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुरंग में अमेरिकन मशीन से खुदाई, लेकिन मंजिल दूर। मशीन और टनल के अंदर के तापमान को मेंटेन करने के लिए कूल डाउन पीरियड के चलते ड्रिलिंग हुई कम। इंदौर से मंगाई गई एक और मशीन। नई मशीन लाए जाने के बाद ड्रिलिंग के काम में आई तेजी। सुरंग से हटाया जा रहा है मलबा। सिलखेरा सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंटरनेशनल एजेंसी की भी नजर। इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन की मदद की पेशकश। सुरंग में फंसे मजदूरों के सकुशल वापसी के लिए देहरादून में यज्ञ का आयोजन। सभी मजदूरों के सुरक्षित रेस्क्यू की कामना की गई। प्याज के दाम बढ़ने से अलवर के किसानों को बड़ा मुनाफा। अलवर में है देश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी। इस बार देश में सऊदी अरब प्याज निर्यात करने की हो रही है तैयारी। अरुणाचल सरकार ने शुरू किया सेवा आपके द्वार अभियान। एक ही जगह पर लोगों को मुहैया कराया जा रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। फाजिलका में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आखिरी गांव तक जाने के लिए पुल का हुआ शिलान्यास। जलालाबाद के विधायक ने 3.5 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। हरदोई में एक मां को कोर्ट से 14 साल बाद मिली बड़ी जीत। बेटे की मौत के मुआवजे के लिए 100 से अधिक पेशियों पर हुई हासिल। नासिक में रिहायशी इलाके में 2 तेंदुओं ने फैलाई दहशत। वन विभाग ने एक को पकड़ा, दूसरे को पकड़ने की कवायद तेज। अहमदाबाद में 19 नवंबर को होने वाले विश्व कप के फाइनल मुकाबले की तैयारियां तेज। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक मुकाबला। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी महाभिड़ंत। विश्व कप के फाइनल में 20 साल बाद दूसरी बार भिड़ेंगी दोनों टीमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फाइनल मैच देखने के लिए पहुंच सकते हैं। 100 से ज्यादा हस्तियों के पहुंचने की उम्मीद। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और डेप्यूटी पीएम को भी फाइनल मैच देखने के लिए न्योता। शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। मैच के टिकट नहीं मिलने की वजह से शहर के सभी बड़े क्लब्स ने अपनी मेंबर्स के लिए मैच देखने का किया इंतजाम। डीजे और खाने की भी व्यवस्था।